हाँ तो बच्चों, इंग्लिश रिसोर्स क्लासेस में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने 3 पार्ट को जो है कवर कर लिया था। अब हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे ट्रांसफॉर्मेशन का चौथा पार्ट कवर करेंगे और चौथा पार्ट हमारा बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। वो क्या है? इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये हमारा चौथा टॉपिक है। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। ये समझ रहा है? यानी कि यहाँ पे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इंटरचेंज क्या है पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसका नाम ही है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक, तो इसको जानने से पहले, हालांकि इसी से हमारा क्लास 12th के ग्रामर वाले पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। अनेकों साल पीछे बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ सेट अगर आप क्या है देखते हैं तो आपको सबसे अधिक पूछे गए क्वेश्चंस इसी पार्ट से मिलते हैं। तो इसको हम डिटेल अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पे एडवर्ब, एडवर्ब व एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। ठीक, या ऐसे कहें कि एडवर्ब व एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है। समझ रहे हैं? ये तो 100% श्योर है कि या तो कोई एडजेक्टिव होगा या तो कोई एडवर्ब होगा। पहला है हमारा क्या, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हो पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या, एग्जाम्पल के साथ साथ में लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां बिग है, अर्थात एडजेक्टिव या एडवर्ब की मूल अवस्था, जो जिस अवस्था में वो क्या है सबसे पहले रहता है, बिग हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हो गया। कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक जो अवस्था होता है। तो एग्जांपल के रूप में देख लें, जैसे मान लीजिए वहां बिग था तो बिगर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम जो एडजेक्टिव या एडवर्ब हैं उनकी कंपैरेटिव ईआर लगाने से बनती है और सुपरलेटिव ईएसटी लगाने से बनती है। लेकिन केवल ईआर और ईएसटी से ही काम नहीं चलता है। तमाम, या हम ऐसे कहें, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब शब्द लंबे होते हैं, अर्थात 2 या अधिक सिलेबल के होते हैं, उनकी कंपैरेटिव बनाने से पहले हम मोर का इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव बनाने से पहले मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैक्सिमम हमारे कार्य का मतलब है कि अधिकतर ऐसे एडवर्ब या एडजेक्टिव हैं जिनकी कंपैरेटिव हम ईआर लगाने से और सुपरलेटिव ईएसटी लगाने से बनाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये छोटे होते हैं, इसलिए ईआर और ईएसटी से ही क्या है काम चल जाता है। तो ये हो गया हमारा बिगर। तीसरा है हमारा क्या, तीसरा है हमारा सुपरलेटिव। क्या है? सुपरलेटिव, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बिगेस्ट हो गया। ठीक है, सारी बातें आपको यहां शुरुआत में ही बता दी गई कि एडवर्ब और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, या ऐसे कहें कि 3 डिग्रीज होती है। पहला क्या, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा क्या, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में बिग हो, पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में है। अगर बिगर हमने कर दिया तो वो क्या हो गया, तुलनात्मक अवस्था में आ गया, यानी कि वो कंपैरेटिव हो गया।
और अगर उसमें हम EST लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, बदल जाता है। तो यही तीनों क्या होती हैं, डिग्रीज होती हैं। अब देखिए, अब यहां हम आते हैं रूल फर्स्ट के तरफ। अब देखिए, ये तो हम जान लिए। अब यहाँ पे मुख्य बात क्या था जिसके लिए आपको ये सब बातें बताई गई हैं, ये क्या है, तो इनके आपस के परिवर्तन, इनके आपस के परिवर्तन, इनके आपस के परिवर्तन द्वारा भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या किया जाता है, या ऐसे कहा है कि इनके आपस में परिवर्तन द्वारा भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, या ऐसे कहें कि इनके आपस के परिवर्तन द्वारा भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य बात यह है कि इनके आपस के परिवर्तन द्वारा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। वो कैसे होता है देखेंगे। रूल फर्स्ट है यहां, क्योंकि हमारा ये है। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री अधिकतर पॉजिटिव डिग्री जो है हमारी, ये अधिकतर so dash dash as such dash dash as अथवा as dash dash as के बीच आती है, आता है। ठीक, पॉजिटिव डिग्री जो है अधिकतर so dash dash as such dash dash as या एच डैश डैश एच के बीच में क्या है, आता है। ठीक, ये हो गया। अरे पॉजिटिव डिग्री जब भी रहेगा वो या तो सो डैश डैश एच के बीच में आएगा, या तो सच डैश डैश एच के बीच में आएगा, या एच डैश डैश एच के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, ये हमारे लिए जानना बहुत क्या है, आवश्यक है। देखिए, निगेटिव वाक्यों में, निगेटिव वाक्य में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच, जो सो डैश डैश एच था ना, तो यहां पे पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या, कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मूल अवस्था में रहे, इसीलिए यहां पे बोल दिया क्या, पॉजिटिव डिग्री। मैंने साफ स्पष्टता यहां पे लिख दिया है कि सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच, तथा यानी कि निगेटिव वाक्य में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच तथा अफर्मेटिव वाक्य में, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आता है। ये हमारे लिए जानना मुख्य बात था कि पॉजिटिव डिग्री अधिकतर सो डैश डैश एच, सच डैश डैश एच या एज डैश डैश एच के बीच तो आता है, लेकिन निगेटिव वाक्य में सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच तथा अफर्मेटिव वाक्य में एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज आता है। समझ रहे हैं, ये हमारा हो गया पहला रूल फर्स्ट का, ये हमारा ए, पॉइंट नंबर ए हो गया। ठीक, हम इसको रूल फर्स्ट का पॉइंट नंबर ए मान लें। जो यहां मुख्य बात था क्या बता दिया गया कि जब निगेटिव वाक्य होगा तो वह सो डैश डैश यानी सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होगा, अफर्मेटिव होगा तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस क्या होगा, एज होगा। समझ रहा है। दूसरा देखिए पॉइंट नंबर बी, इसका बी है हमारा पॉइंट नंबर।
ठीक है, वो क्या है? कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री में देन अवश्य आता है। ठीक। पॉइंट नंबर बी, अगर हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब का, तो उसमें क्या है? देन अवश्य आता है, हर हाल में आएगा। कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग होगा हर हाल में। क्यों? क्योंकि देन का प्रयोग अगर नहीं होगा तो वह तुलनात्मक अवस्था में क्या है? आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तीसरा है हमारा सी, वो क्या है? सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्या हो गया? कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग क्या है? अवश्य करते हैं। अगर हम कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल द क्या है? हर हाल में आता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, या सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द इस्तेमाल आया, द मोस्ट। ठीक, यानी कि इसमें देन और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग क्या है? अवश्य करते हैं। मुख्य बात यह था। आगे देखते हैं रूल 2। रूल 2 हमारा क्या है? कि जो एडजेक्टिव शब्द लंबे, जो एडजेक्टिव शब्द लंबे अर्थात 2 या अधिक सिलेबल सिलेबल्स के होते हैं तो इनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पहले मोर तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया क्या? कि जो एडजेक्टिव शब्द लंबे अर्थात 2 या अधिक सिलेबल्स के होते हैं, यानी बड़े होते हैं, तो इनकी कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बनाने के लिए, अर्थात इनकी कंपैरेटिव क्या है? डिग्री अगर बनाएंगे तो उनकी बनाने के लिए पहले मोर का प्रयोग करते हैं, यानी कि मोर हो गया। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या है? मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया। और यहाँ क्या है? इंटेलिजेंट। 2 वर्ड मैं दे रहा हूं आपके सामने इंटेलिजेंट समझने के लिए कि कैसे इनमें 2 या अधिक सिलेबल है और कैसे इनका कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव हम मोर या मोस्ट लगाने से बनते हैं। देखिए ये जो वर्ड है, देखिए ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल में 2 सिलेबल कैसे है? पहला यहाँ पे क्या है? ब्यूटी है और दूसरा हमारा क्या है? फुल है, यानी ब्यूटीफुल। एक सिलेबल ये है, एक सिलेबल ये है, 2 सिलेबल है, लंबा है।
तो इसका भी कंपेरेटिव क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल होगा, और सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। ऐसे क्या है, ये भी है। तो जो एडजेक्टिव शब्द लंबे होंगे अर्थात दो या अधिक सिलेबल के होंगे, उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर और मोस्ट क्या है, लगाने से बनेगा। रूल थर्ड, क्योंकि आखिरी नियम है इसका, क्योंकि ये सब जानना हमारे लिए पहले क्या था, आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत ही आवश्यक था। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया है, जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो, देखिए जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो, या तो दो व्यक्ति हो या तो दो क्या हो, वस्तु हो। तो जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में हो तो ऐसी दशा में कंपैरेटिव या पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव, ऐसी दशा में पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री में ही परिवर्तन संभव है। ऐसे वाक्यों को सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता, ठीक। मुख्य बात जो हम था, इंटरचेंज करने से पहले हमने एक एक को जान लिया। जो मुख्य क्या थी हमारी, कॉमन क्या थी, जानकारी होनी चाहिए थी हमारे पास, वो सब हमने जान लिया कि जब तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में क्या है, होनी हो या हो रही हो, समझ रहे हैं। तो ऐसी दशा में पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री में ही परिवर्तन संभव है। यानी पॉजिटिव को हम कंपैरेटिव में बदल सकते हैं और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, समझ रहे हैं। ऐसे वाक्यों को सुपरलेटिव में नहीं बदला जा सकता जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जा रही हो, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना करने में होता ही है, समझ रहे हैं। जब दो से अधिक की जहां पे तुलना करनी होती है हमें, वहां हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द स्कूल, ही इज द बेस्ट बॉय इन द स्कूल, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब तुलना क्या हो रही है, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। क्लास में कौन सी लड़कियां हैं, दो लड़कियां तो बस है नहीं, तो दो से अधिक की तुलना में हम एक की तुलना कर रहे हैं। अर्थात तुलना क्या है, दो से अधिक के लिए हम कर रहे हैं। यानी जहां तुलना दो व्यक्तियों या वस्तुओं में होगी वहां हम कंपैरेटिव का इस्तेमाल करेंगे, और जहां तुलना क्या है, बहुत में करनी होगी, यानी दो से अधिक में हो रही होगी, वहां हम लगाते हैं सुपरलेटिव। तो यही बात है, यहाँ पे हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कर सकते हैं और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कर सकते हैं तो वैसे ही क्या है, हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये सारी बातें आपको बता दी गई। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। मुख्य रूप से यहाँ पे मतलब किससे था, एग्जाम्पल से था। अब मान लीजिए सबसे पहले हम एक कंपैरेटिव डिग्री को बदलते हैं पॉजिटिव में। मान लीजिए यहां पर दिया है क्या, कंपैरेटिव में दिया है वाक्य, यू आर taller than I,
भाई दिया है क्या, यू आर टॉलर देन आई। यू आर मीन्स तुम हो, टॉलर मीन्स ज्यादा लंबे, देन आई मीन्स क्या, मेरे तुलना में। इट मीन्स यू आर टॉलर देन आई, यानी तुम मेरी तुलना में ज्यादा लंबा हो। ठीक, अब यहां पे एक नियम हम दिमाग में याद रखेंगे कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री किस मोड में है। हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या है, अफर्मेटिव मोड में है। किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में है। तो जब हम इसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो यह किस मोड में होगा, निगेटिव मोड में होगा। किस मोड में होगा, निगेटिव मोड में होगा। और जब निगेटिव मोड में होगा तो क्या लगाएंगे, सो प्लस एच के बीच में आएगा, यानी सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एच होगा ना। क्योंकि जब वाक्य बोला गया है, ऐसा नियम मैं किसने लिखा हूं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया ताकि यह समस्या ना हो समझने में कि निगेटिव वाक्य में सो प्लस पॉजिटिव प्लस एच आता है, आएगा ना। तो सबसे पहले आपको यही देखना है, ये सबसे आसान ट्रिक है एक कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए, कि सबसे पहले आप दिए हुए कंपैरेटिव डिग्री के मोड को देखें, किस मोड में है। अफर्मेटिव मोड में है तो 100% पॉजिटिव किस मोड में होगा, निगेटिव मोड में होगा। जब निगेटिव मोड में होगा तो सो डैश डैश एच के बीच में आएगा, समझ रहा है। और क्या, और जब निगेटिव होगा तो वाक्य में नॉट का भी क्या है, प्रयोग किया जाएगा। और निगेटिव मोड में होगा तो केवल सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, सो प्लस पॉजिटिव प्लस एच तो दिखा दे रहा है, निगेटिव होना उसके, तो इसमें हम नॉट का भी क्या है, प्रयोग करेंगे, तभी तो हमारा पॉजिटिव डिग्री निगेटिव मोड में होगा। और देखिए, यानी कि मुख्य रूप से जो जितने हमारे लिए आवश्यक बिंदु हैं वो जाना है। पहला, कंपैरेटिव डिग्री अगर क्या है, अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो अगर हमारा कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव मोड में है, इस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में है, तो पॉजिटिव में चेंज करते समय हम इसे निगेटिव मोड में चेंज करेंगे। और जब निगेटिव मोड में चेंज करेंगे तो सो प्लस पॉजिटिव प्लस एच के रूप में आएगा, वाक्य में नॉट का प्रयोग होगा। और जो वाक्य है हमारा उल्टा बनेगा, किस रूप में, उल्टा, यानी कि हम ऐसे बनाएंगे, पीछे से क्या है पुनः आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। अब क्या, आई को पहले लेके आएंगे हम, आई हो जाएगा आई एम, वाक्य में नॉट का प्रयोग करना है तो वर्ब के बाद ही नॉट आता है। आई एम नॉट सो टॉल एज यू तो हो गया। आई एम नॉट सो टॉल एज यू, यानी आई एम नॉट सो टॉल, मैं उतना ज्यादा लंबा नहीं हूं जितना कि तुम, बात कोई हुआ कि यू आर टॉलर देन मी, हो गया क्या, आई एम नॉट सो टॉल एज यू। अब देखिए, सो डैश डैश एज आया ना, तो यहां क्या है, टॉल, टॉल अर्थात पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या, जो यहां कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसकी मूल अवस्था, समझ रहे हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, सारी बातें आपको यहां पे क्या है बता दी गई। अब देखिए यहां पे अगर दिया हो क्या, द रोड्स ऑफ आगरा, द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा, मथुरा। देखिए क्या दिया है यहां पे, द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा दिया है। क्या कराया है, द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा, क्योंकि तुलना जो है ये देन दोज ऑफ से भी होता है,
या देन के बाद सीधे क्या है, एक अगर पहला अगर प्रोनाउन है तो देन के बाद सीधा सीधा दूसरा प्रोनाउन भी आ सकता है या दो आपसे हो सकता है। अब देखिए समझिए इसको क्या कह रहा है, द रोड्स ऑफ आगरा की जो आगरा की जो सड़कें हैं आर वाइडर देन, वो ज्यादा चौड़ी हैं, देन इसके तुलना में दोज ऑफ मथुरा, मथुरा के सड़कों की तुलना में। यानी आगरा की सड़कें जो हैं मथुरा की सड़कों की तुलना में ज्यादा चौड़ी हैं। वही कह रहा है द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा। अब यहां भी कंपैरेटिव डिग्री आता किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में है। पॉजिटिव डिग्री में बदलेगा तो किस मोड में होगा, निगेटिव मोड में होगा। निगेटिव मोड में होगा तो सो प्लस पॉजिटिव प्लस एच के रूप में आएगा और वाक्य हमारा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहां पे यहां पॉजिटिव करेंगे, अब क्या हो जाएगा, द रोड्स ऑफ मथुरा, द रोड्स ऑफ मथुरा, यहां भी कर्ता बहुवचन है, आर हो जाएगा। द रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड एज। अब देखिए यहां वाइडर ई आर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, मूल अवस्था अपने हो जाएगा ना वाइड, सो वाइड। अब ये हो गया द रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड एज दोज ऑफ आगरा। वो तो क्या हमने कर लिया, द रोड्स ऑफ मथुरा, द रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड एज दोज ऑफ आगरा। देखिए क्या हो गया, ये यहां पे आर नॉट हो गया और यहां सो डैश एच के बीच में क्या हमने बना लिया। एक एग्जांपल और आपको जो है बताया जाएगा ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो आपके दिमाग में न रहे, क्योंकि देखिए भले ही मैं आपको जो है समझाने में थोड़ा अधिक समय देता हूं, लेकिन आपको डिटेल देता हूं ताकि आपको भूलने का चांस ना के बराबर रहे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको जो है अगर सिंपल टिप से चाहें तो आसानी से अब तक हमने बहुत सारा इसका पार्ट कवर कर लिया होता, लेकिन ज्यादा पार्ट कवर करने से मतलब ही क्या है कि हमें समझ में ना आए, बच्चों को समझ में ही ना आए। मुख्य मतलब किससे होता है, समझ में आने से। तो हाई सब दिमाग में रहेगा तो सारी बातें हम क्या है जैसे ही एक एग्जांपल सामने आएगा कर लेंगे। अब देखिए यहां पे कंपैरेटिव है, कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन, faster than passenger train, passenger trains। क्या कह रहा है, पर समझिए कि एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन। ठीक, कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है रन मींस ज्यादा तेजी से दौड़ती है, ज्यादा तेजी से दौड़ती है, देन मींस के तुलना में पैसेंजर ट्रेन मींस क्या, पैसेंजर ट्रेन की तुलना में, जो कि सही है, हम देखते ही हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन। अब देखिए यहां भी हमारा कंपैरेटिव किस मोड में है, अफर्मेटिव मोड में दिख रहा है, सीधी सी बात है। और पुनः जब इसे पॉजिटिव में हम बदलेंगे तो क्या होगा, निगेटिव मोड में होगा, उल्टा बनेगा। वही नियम करना है यहां भी, क्या हो जाएगा यहां पे, पैसेंजर ट्रेन्स पैसेंजर ट्रेन्स हो गया, उल्टा बनाएंगे पैसेंजर ट्रेन हो गया। ध्यान दें यहां पे ये रन, ये जो वर्ब